परम श्रद्धेय माननीय महासचिव माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष झाला साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष जी, हमारे बीच में विराज रहे पीसीसी के उपाध्यक्ष भाई दरांगी साहब, जगदीश राज जी श्रीमाली साहब, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे परम श्रद्धेय माननीय सुतार साहब, माननीय नगराज जी मीणा साहब, आजपुर के हमारे प्रत्याशी आपके बीच में हैं, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में विराज रहे हैं हम कटारा जी, माननीय अधिवक्ता महोदय हमारे बीच में विराज हैं, पूर्व प्रमुख जी पंड्या साहब, माननीय गारे साहब, माननीय मीणा साहब, परम श्रद्धेय हमारे बीच में विराज रहे सम्मानित मंच, सबका नाम लूंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। सभी भाई बहनों और नौजवान साथियों, पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को भली भांति कह दिया, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, परंतु सभी भाई यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, दूर दराज के भाइयों का जहाँ आगमन होता है और आप इस नामांकन रैली में इस हैसियत से आए हैं कि हम वापस जाने के बाद में एक कृत संकल्प लेकर के जाने का काम करेंगे कि माननीय मीणा साहब के लिए हम जी जान से मेहनत करने का काम करेंगे और मेहनत करेंगे तो माननीय मीणा साहब जीतने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है। मैं आप सब भाइयों बहनों की ओर से, नौजवान साथियों की ओर से, माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब का, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब का और माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहली लिस्ट में उदयपुर जिले का कांग्रेस प्रत्याशी का नाम पहली लिस्ट में घोषणा करके एक नया संदेश दे दिया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब भाई बहनों की ओर से। आप सब भाई बहन जान रहे हैं इस बात को लेकर के कि माननीय ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर की कुर्सी छोड़ करके फिर लोगों की सेवा करने के लिए अपना पहला कदम रखने का काम राजनीति में कर रहे हैं। जब पहला कदम इस राजनीति में कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप सब भाई जान रहे हैं, क्योंकि आपने देखा माननीय ताराचंद जी मीणा साहब कलेक्टर रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना को लागू करने में, कोटड़ा मिशन को आगे बढ़ाने में, दूरगामी क्षेत्र जाडोल फ्लास या खेरवाड़ा हो या सलूम्बर का एरिया हो या दरियावद का एरिया हो या आसपुर का एरिया हो, टीएडीए डिपार्टमेंट में रहते उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजना को आगे लागू करने का काम उन्होंने जिस तब्दीली के साथ में किया, लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जहां विभिन्न जन कल्याणकारी योजना को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और यदि उनको संसद में जाने का मौका मिलता है तो हमारे इस एरिया की समस्या को बताने का काम हमारे भाई बहन करेंगे। निश्चित रूप से उनकी भावना का कदर होगा। मैं ये आप सबसे अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजना लागू की, उन जन कल्याणकारी योजनाओं में हमारे दूर दराज के भाई 100 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो, 2000 एग्रीकल्चर यूनिट में फ्री का मामला हो, अनुदान के रूप में हमें पैसा देने का काम किया, भाई बहनों की पेंशन को बढ़ाने का काम जिस हैसियत से किया, और उनके साथ साथ में
आप और हम सब भाई जान रहे हैं कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजना में पूरा देश में राजस्थान पहले नंबर पे था। उनका कोई तोड़ नहीं था। मैं आप सब भाइयों बहनों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सब भाई बहनों के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने का काम जिस रूप में किया, जो जबरदस्त तरीके का हमारे पूरे राजस्थान में एक नया आमूलचूल परिवर्तन की एक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब भाइयों के आगे बढ़ाने के लिए किया। परंतु इन 3 महीनों में जनता पार्टी का राज आ गया। 3 महीनों में जनता पार्टी का राज आने के बाद में सभी योजना पर पानी फेरने का काम किया। जनता पार्टी ने हमारे विभिन्न जन कल्याणकारी योजना को आग लगाने का काम कर दिया। आप साथियों, आग लगाने का काम कर दिया। आप और हमको भी तय करना पड़ेगा, सभी साथियों को तय करना पड़ेगा। तारा संजीव मीणा के नेतृत्व में इस बार में आप और मुझे कृत संकल्प लेकर के जावें कि जनता पार्टी के लोगों के लिए भी, जनता पार्टी के लिए भी हम सब मिलकर के लंका लगाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। ये मैं सबसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। यदि आपने लंका नहीं लगाई तो ये बेईमान लोग क्या क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। इन्होंने जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं को आग लगाया है, ये आप और हमारे लिए कुठाराघात करने का काम किया। पंकज से तो आपका जोश और जुनून और जज्बा दिखाई देना चाहिए। तो जोरदार अभी सभी लोग आप दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा कि उदयपुर का सितारा, आप कहोगे ताराचंद हमारा। मैं कहूंगा कि उदयपुर का सितारा और आप कहोगे कि ताराचंद हमारा। उदयपुर का सितारा, उदयपुर का सितारा। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। या रणवीरों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना, पद्मनी, प्रताप, पूंजा और भामासा की धरती। और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। उदयपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा के इस नामांकन सभा और रैली में मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय जाला साहब, सज्जन जी कटारा, मांगीलाल जी गरासिया, हीरालाल जी दरांगी, नगराज जी मीणा, रामलाल जी मीणा, राकेश जी रोत, हमारे डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष वल्लभ भाई, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश जी श्रीवाली साहब, सुरेश जी सुतार, हमारे परमानंद जी साहब और तमाम बैठे हुए जिनका नाम मेरी जुबा पे आ गया वो जुबा पर, और जिनका नाम मेरी जुबा पे नहीं आया उनको दिल में साक्षात दंडवत करते हुए आप सबको कोने कोने से कांग्रेस के जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, ये मेवाड़ की वो धरती है जिससे अपनी आन बान शान और स्वाभिमान के लिए खून की नदियां बहाई है। ये वो धरती है जिससे गौरी और गजनवी, मुगल और तुगलक, लोधी और अभी दिल्ली में बैठा हुआ मोदी को इस धरती ने चुनौती दी है। ये वो धरती है
जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आज वही परिस्थिति देश के सामने है कि दिल्ली में बैठी हुई वो ताकत इस देश की स्वाभिमान के नाम पर हमारे देश के कुछ चंद उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को इस देश में थोप कर उसके ऊपर पूंजीवाद लाने के लिए प्रयास कर रही है। ये भारत की जनता जो देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में गांव के किसान से, मजदूर से, महिला से, युवा से मिलकर झंडा कांग्रेस का पकड़कर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया था, जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, और इस मुल्क का निर्माण किया। और उस मुल्क के निर्माण करने में बहुत चीजें बुनियादी रखी। किसान के लिए बड़े बड़े बांध बनाए, मजदूरों के लिए बड़े बड़े उद्योग लाए, ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए IIT, IIM और इसरो जैसी संस्था की स्थापना इस कांग्रेस पार्टी ने की। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, जब आप गुजरात में जिस घर में पैदा हुए और पहली पाठशाला में पढ़ने गए, वो पाठशाला कांग्रेस सरकार की, गुजरात की सरकार ने पाठशाला खोली थी जिसमें आपने पढ़ाई थी। आप राजनीति में आए और आप पहली बार विधानसभा में चुनाव लड़के गुजरात की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। वो देश की आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को अलग करके गुजरात राज्य की स्थापना की, जिसमें आपने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। वो कांग्रेस पार्टी ने स्थापना की बात करेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका असली चेहरा दिखाई दिया। आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं सरकारी विमान को लेकर, उस सरकारी विमान में आपके ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों के साथ साथ केवल 2 व्यक्ति उसमें और सवार होते हैं, एक गौतम अडानी और दूसरा SBI बैंक का चेयरमैन। और आप ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी कोल खदान का MOU करवाते हैं और अडानी जी को वो मुहिस दिलवाते हैं, और हाथों हाथ SBI बैंक का चेयरमैन लाखों करोड़ों का लोन उसी समय पास कर देता है। एक छोटा व्यक्ति अपना बैंक का लोन लेने के लिए फाइल लगाता है, वो बैंक के चक्कर काटता है, वेरिफिकेशन होते हैं, गारंटी दी जाती है, उसके बाद उसको लोन मिलने में 6 महीने लगते हैं। मोदी साहब, आपने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ को नौकरी दिलाएंगे। उन बातों को पूरा किया नहीं आपने, और नया झुनझुना पकड़ा रहे हैं कि मोदी की गारंटी। मोदी साहब, गारंटी तो इस बात की आप नहीं दे सकते कि आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जनता बिठाती है, और जनता आपको जब भेजेगी तब आपकी गारंटी लागू होती है। इसलिए कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन उम्मीदवार उदयपुर को दिया है, एक ब्यूरोक्रेट, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जिसने अपना उपखंड अधिकारी से कैरियर शुरू करके जिला कलेक्टर और सचिवालय तक में सेवाएं दी। योग्य, ईमानदार, कर्मठ। मैं उनकी 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जब मैं राज्य मंत्री था, अशोक जी गहलोत साहब ने इंदिरा गारंटी योजना शहरी क्षेत्र में लागू की। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी गारंटी योजनाओं का हम लेबर बोर्ड के माध्यम से कैंप शुरू करवाना चाहते। दूसरे दिन मैंने फोन शाम को किया 10 बजे, दूसरे दिन 6 बजे फोन आया कि जगदीश जी कहाँ हो। मैं क्यों, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ, कि आज मॉर्निंग वॉक अपन साथ करेंगे, मैं पहुँच रहा हूँ, आप कहाँ पर हो। मैं क्यों, मैं फतेहपुरा हूँ। कि नहीं, अपन साइफन चलिए। साइफन पे जब मजदूर खड़े रहते हैं, वहाँ से हमने काम अपना शुरू किया, और आप देखेंगे वहाँ मजदूरों के लिए बैठने की व्यवस्था, वहाँ इंदिरा रसोई बना दी, वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ शौचालय। वहाँ से फिर हम मुल्ला तलाई गए, उसके बाद पारस्ता की, उसके बाद बेकनी पुलिया। ऐसा जज्बा और जुनून जिस अधिकारी के दिल में हो, जो सुबह 6 बजे काम पे लगे और रात की 11 बजे तक काम करे। यही नहीं, उधर बड़गांव के लिए इतना टूरिस्ट इंटरनेशनल रोड है, राणकपुर, माउंट आबू, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ और जैसलमेर। हमने उनसे निवेदन किया, लाल सिंह जी जाला ने, मांगीलाल जी गरासिया ने, हमारे नौजवान सरपंच संजय शर्मा, भुवनेश यादव जी ने, उन्होंने वो सड़क को चौड़ी करने के लिए, जो वर्षों से
चोरी नहीं कर पा रहे थे राजनीतिक हरतरबियता के लिए, उन्होंने वो चोरी करके दिखाया और जो चाहा वो जो सौगातें दी। हमारे बड़गांव में कॉलेज खोल दिया, महात्मा गांधी स्कूल खोल दी, थाना खोल दिया। ये सारे काम जो हमने कहा वो अनुशंसा अशोक गहलोत जी के पास के लिए लड़ता है। वैसे बूथ पर लड़ने वाले आप सभी सैनिक हो, आपको भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये लोकतंत्र रूपी युद्ध होता है। उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता बैलेट के माध्यम से हाथ के निशान को अपनी बंदूक बनाकर, उसको हथियार बनाकर वो एक वोट को डलवाकर ताराचंद मीणा को भारी वोटों से जिताकर संसद में भेजना हमारा नैतिक दायित्व और धर्म होता है। आइए आज दोनों हाथ खड़े करके आप संकल्प लीजिए कि हम ताराचंद जी मीणा को हजारों वोटों नहीं लाखों वोटों से जिताकर संसद में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता, एक उड़ान तोड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई थाह ले नहीं सकता, एक गोता तो लगा कर देखो यारो। कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता, एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता, एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते हैं। हौसले हो जिनके बुलंद, वो भजन लाल और सीपी जोशी से नहीं डरते हैं। घोर अंधेरों में भी, लाख मुसीबतों में भी ये कांग्रेस का झंडा लेकर संसद में जिताकर ताराचंद जी को भेज देते हैं यारो, भेज देते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हिंद तक। वाह वाह, जगदीश जी श्रीमाली ने तो जो है बिल्कुल क्षमा बांध दिया। हमारे बीच में कुछ हमारे अच्छे लीडर्स जो आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रेम जी पाटीदार साहब हैं, आसपुर से चुनाव लड़े मीणा जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक और हमारे यहाँ के प्रभारी श्री रामलाल जी मीणा, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और भी जो मंच पे साथी बाद में आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आमंत्रित करता हूं हमारी पूर्व विधायिका आदरणीय सज्जन देवी जी कटारा को। आज बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में उदयपुर लोकसभा में रहने वाले समस्त हमारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हर गांव से ढाणी ढाणी से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुआ है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का क्षेत्र होने के नाते इस कार्यक्रम में हमारे सारे वरिष्ठ नेता लाल सिंह जी जाला साहब, जगदीश राज जी श्रीमाली साहब, मांगीलाल जी गरासिया साहब, नगराज जी, दरांगी जी, परमानंद जी, रामलाल जी हमारे प्रभारी, सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, डूंगरपुर जिला अध्यक्ष जी, सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बड़ी मात्रा में हमारी महिला बहनें हैं और हमारे कामों को बहुत अच्छी तरह से प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए मीडिया का अहम रोल होता है, वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में माननीय अशोक जी गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रीय नेता के रूप में काम कर रहे हैं, शीघ्र उपस्थित होने वाले हैं। हम सब उनको आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम यहाँ पर हमारे प्रत्याशी उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के ताराचंद जी मीणा साहब के नामांकन के लिए आए हैं और ये निर्णय करके आए हैं कि हमारे लोकसभा का उम्मीदवार, जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने उनके लिए सारी बातें बताई हैं, आप किस तरह से जिता के उनको लोकसभा में भेजते हो, ये बात सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी संस्था
लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का। इस देश के अंदर जितने भी नियम कानून संविधान बनते हैं वो लोकसभा में बनते हैं और सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक संस्था का चुनाव है। अगर आप प्रजातंत्र में विश्वास करते हो, प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो इस लोकतंत्र की संस्था को हमारे यहाँ के उम्मीदवार ताराचंद जी मीणा को आपको बेच के वहाँ से आपको भारी मात्रा में विजय दिला के भेजोगे तो हमारा यहाँ का इस लोकसभा का सारे काम अच्छी तरह से होंगे और आपके वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूर्व में आप सबने मिल के 25 लोकसभा सांसद जिता के दिल्ली भेजे थे। आपको ध्यान है कि आपकी लोकसभा में आपके सांसद ने कितने काम दिए, कितनी बार आपके बीच में आए, क्या काम दिए, ये पूछने का वक्त आ गया है हमारे कार्यकर्ताओं को। आप पूछिएगा, 25 सांसद एक साथ भेजे थे हमने दिल्ली में, लेकिन इन 25 सांसदों ने हमारे लिए, हमारी जनता का कोई काम नहीं किया है। ये उदयपुर जिला, उदयपुर संभाग विशेष तौर से आदिवासी संभाग है। आदिवासी और गरीब तबका इस इलाके में निवास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आज तकलीफ है इस इलाके में आदिवासियों को है, कमज़ोर तबके को है, गरीब को है, महिलाओं को है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वक्त आ गया है, आपके हाथ में ताकत है। आपको प्रजातंत्र का बहुत बड़ा तोहफा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। इस वक्त पे अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का उपयोग करके बदल डालो इस निरंकुश शासन को, इस अहंकारी शासन को, जो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आज देश के अंदर महंगाई चरम पर है, उसकी कोई बात नहीं की जा रही है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आज 45 साल की अवधि में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं थी, वो बेरोजगारी आज है। आज युवा उधर उधर महंगाई के मारे भटक रहा है, वो गलत काम करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे युवा, विशेष तौर से ग्रामीण युवा जो भटक रहे हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका आप इनसे पूछिएगा सवाल। आपके बीच में वोट लेने आए तो, और हमको हमारे शक्ति का उपयोग करते हुए आपको बदल डालना है। आपके हाथ में ताकत है, वोट देने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया है आपको। वोटों के माध्यम से जो 5 साल में आपके लिए काम नहीं करता है, उस सरकार को बदल डालो, उस निकम्मी सरकार को बदल दो और आप राज करो। क्योंकि प्रजातंत्र में पब्लिक सब कुछ होती है, जनता का राज होता है, जनता के लिए होता है और जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज प्रजातंत्र है। ये अधिकार भी कांग्रेस की सरकारों ने दिए, हमारे महान नेताओं ने इस देश को बनाए हैं। इस देश की तोड़ने वाली शक्तियाँ खूब अभी तैयार हो गई हैं, देश को तहस नहस करने वाले। आज 400 पार का नारा लग रहा है। 405 सीटें कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? अगर 400 पार सीटें आ गई तो ये कानून, संविधान बदल दिया जाएगा। प्रजातंत्र हमारे खतरे में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमको वक्त आया है बदलने का। इस देश के बहुत पवित्र संस्था का चुनाव है। देश में निष्पक्षता हो, देश में प्रजातंत्र मजबूत हो, इस देश की रक्षा हो, हमारी सुरक्षा की सीमाओं की रक्षा हो। और इस तरह की संस्थाएं जो आज भय बना हुआ है पूरे देश के अंदर, कब ईडी और सीबीआई किसके यहाँ छापा डाल देगी और किसको जबरन अंदर कर देगी, ये भय पूरे देश के अंदर बना हुआ है। इसी वजह से आज हमारे मजबूत नेता, अच्छे नेता भी, उनको डरा धमका के अपने में शामिल किया जा रहा है। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है। हमने तैयार किया, इस देश को हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। आज़ादी से लेकर अभी तक
कांग्रेस पार्टी ने सेवाएं दी है। मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सब बड़ी तादाद में आए हों, आपके हाथ में एक मौका आया है, बदल डालो। 26 तारीख को चुनाव है, 15-20 दिन रह गए हैं। इसमें घर हर घर में अपना बूथ मजबूत करो। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को वहन करते हुए एक एक मतदाताओं के पास जाके मतदान कराएं और 26 तारीख को हमारे प्रत्याशी को जिता के भेजें। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करने का काम किया जा रहा है साथियों। अगर इस बार भी आप ठंडे रह गए तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार से देश का वातावरण चल रहा है, देश की जनता परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। किसान दिल्ली की बॉर्डर पे गोलियां खा रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके और उसके बाद में 6700 किलोमीटर की यात्रा और लेके निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा के अंदर उनका एक ही उद्देश्य है, जिस प्रकार से जब कांग्रेस का राज देश के अंदर था, कांग्रेस के राज के अंदर जनता को क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के अंदर देश की जनता त्राहिमाम पुकार रही है, उनको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या तकलीफें हो रही है, वो पूरे देश में घूम करके मजदूरों से, किसानों से, आम लोगों से, महिलाओं से मिलकर के उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ऐसा एक नेता आज तक पैदा नहीं हुआ जो इतने 10,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर दे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को कि आपने देश के कोने कोने में जाकर के हमारे मजदूरों को, गरीबों को, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम आपने किया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है, सबसे पहले नरेगा मजदूरी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नरेगा को लागू करने वाले ही कांग्रेस की सरकार थी। साथियों, मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री बनते ही कह दिया कि नरेगा तो खड्डे खोदने की स्कीम है, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मनमोहन सिंह जी इस नरेगा को कानून बना के गए थे, इसलिए उसको कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, आप सब ने देखा होगा 10 साल के अंदर नरेगा को मरणासन पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी 400 रुपए नरेगा मजदूरों को किए जाएंगे और दिन बढ़ाने के काम भी करेंगे। इसलिए आज युवाओं के लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि युवाओं को जो देश के अंदर 20 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, पद खाली पड़े हैं, सरकार बनते ही सबसे पहले 20 लाख युवाओं को नौकरी पे लगाने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है साथियों। एक तरफ मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी लगाऊंगा, लेकिन नौकरी लगानी तो दूर, सेना के अंदर भी सेना भर्ती नहीं करके अग्निवीर लाए, फिर शिक्षावीर लाएंगे, अगली बार सरकार बन गई चिकित्सावीर लाएंगे। हर भर्ती के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और जो नौकरियां हैं, आरक्षण है, वो सबको खत्म कर दिया जाएगा साथियों। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप आरक्षण को बचाना चाहते हैं, आपने बच्चों को सरकारी नौकरियां लगाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार को लाना पड़ेगा साथियों, तब जाके ये काम हो पाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं महिलाओं को भी हम न्याय दिलाने की बात करेंगे, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, किसानों के लिए भी एमएसपी को कानून के रूप में लाया जाएगा, एमएसपी कानून बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए साथियों। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, भले किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, और अभी हेलीपैड से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हम सबके लाडले अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, वो हेलीपैड से रवाना हो गए हैं। इसलिए साथियों, अभी मांगीलाल जी बता रहे थे कि अन्नपूर्णा पैकेट हम माननीय मुख्यमंत्री जी भरा हुआ 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक और धनिया मसाला सब दिया जाता था। आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार खाली थैले पकड़ा रही है आपको, और खाली थैले पकड़ा के और टेस्ट कर रही है
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में बनेगी, आपके अन्नपूर्णा फूड पैकेट को बंद कर दिया जाएगा। ये आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों। ऐसे ही चिरंजीवी योजना को इन्होंने बंद करने की कोशिश तो कर ली, लेकिन वो चिरंजीवी योजना को उन्होंने दूसरी योजना में परिवर्तन करने का काम किया और आने वाले समय के अंदर उस चिरंजीवी योजना को 5 लाख रुपए करके, और वो भी गिने चुने लोगों को मिलेगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि चिरंजीवी योजना को आपको रखना है, आपके बिजली के बिल फ्री रखने हैं, आपको घर के बिल फ्री रखने हैं, कुएं के बिल फ्री रखने हैं, आपको अन्नपूर्णा पैकेट वापस चाहिए, आपके पेंशन हर साल बढ़ती रहे चाहिए, आपको स्वास्थ्य का अधिकार बराबर चाहिए, तो आपको हाथ के पंजे पर बटन दबा करके ताराचंद जी मीणा जैसे योग्य और कर्मठ उम्मीदवार को जिता के भेजना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा रोजगार गारंटी लागू हुई, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर हुई, लेकिन हमने कहा था उस समय शहर के अंदर भी गरीब मजदूर निवास करते हैं, तो यहाँ पे भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का काम किया। अभी श्री माली जी कह रहे थे किस प्रकार से शहर के लोगों को ताराचंद जी मीणा साहब ने रोजगार देने का काम किया। 8 रुपए में इंदिरा रसोई देने का काम, गांव तक इंदिरा रसोई का काम पहुंचाने का काम हमने किया। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जो काम पिछली राज्य सरकार कांग्रेस सरकार ने किया है, वो काम, वो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बंद करने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इनको सबक सिखाने के लिए आपको हाथ के पंजे पर बटन दबा के ताराचंद जी मीणा को जिताना है। मैं आज आगे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे बीच में मावली के विधायक श्री पटेल साहब पधारे हैं। पुष्कर जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सीधा ही आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधार करके सभा को संबोधित करें। साथ ही पंडाल में बैठे हुए हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है कि वहाँ कैंपर पड़े हुए हैं, उन कैंपरों को ला करके और जल सेवा का काम करें, जल सेवा करें, सबको जल पिलावें और मंच के ऊपर भी जल सेवा की व्यवस्था की जाए। ये अपील है आदरणीय पुष्कर जी डांगी साहब। उदयपुर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब के इस नामांकन की रैली में पधारे हुए सभी मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथि और क्षेत्र से, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका एक योग्य उम्मीदवार, पढ़े लिखे उम्मीदवार ताराचंद जी मीणा जैसे उम्मीदवार अपन को मिले हैं। अपन सब भाग्यशाली है, एक अफसर के त्याग पत्र देके अपने बीच एक योग्य उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अपना किस्मत है, ऐसे उम्मीदवार अपन को मिलने का अपन भाग्यशाली है, जो एक विकास पुरुष है। उदयपुर में कलेक्टर रहते हुए मैंने भी उनके प्रधान के रूप में, जब मैं प्रधान था वो कलेक्टर थे, उन्होंने इतने अच्छे हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए। तो मैं ऐसे व्यक्ति को आप सभी से निवेदन है, सीएम साहब पधार गए हैं, मेरा तो आपसे निवेदन है इस सरकार से, भ्रष्ट सरकार से बचाना है और ताराचंद जी को हजारों मतों से जीतना है। ये साहब और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय ताराचंद जी मीणा साहब, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह जी एवं सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए कांग्रेस पार्टी के गांव गांव डाणी के जांबाज कार्यकर्ता, जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने बता दिया है कि केंद्र की तानाशाह सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया है, एसबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब जो केंद्र में तानाशाह सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और वो सब आप सभी सामने बैठे हुए गांव गांव शहर के कार्यकर्ताओं में
बिल्कुल ताकत है और इस बार हम उदयपुर लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालकर हम कांग्रेस हाईकमान को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी जी को देखना चाहेंगे और वो तभी संभव हो पाएगा हम सभी अपनी एकजुटता का परिचय दें और कांग्रेस को विजयी बनाए। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय कचूरीलाल जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्दों में संक्षिप्त रूप से आप भारत माता की। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सबके प्यारे और सबके लाडले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, हमारे प्रत्याशी सम्मानित ताराचंद जी मीणा साहब और मंच पर विराजे हुए सभी हमारे नेतागण और पधारे हुए सभी मेरे गांव और डांडी और लोगों से पधारे हुए कार्यकर्ता साथियों, सर्वप्रथम तो मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का हृदय से, हमारी जनता की ओर से, मेरी ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जनता जाग चुकी है और आने वाले चुनाव 26 तारीख को ये बता देगी कि राजस्थान के अंदर में अगर कोई पहली सीट जीत की निकलेगी तो उदयपुर से निकलेगी और उदयपुर ग्रामीण मिलकर के जिताएंगे। साथियों, आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आप यहाँ भारी तादाद में पधारे, आप अपना कल से अपना प्रोग्राम चालू कर दें और हमारे नेताओं को भारी मतों से जिता करके जब हम दिल्ली भेजेंगे। पुनः आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारी जनता बहुत त्रास हो रही है, बीजेपी क्या काम करी है वो आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है, इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि हमारे समय समय पर हमारे बच्चों का और हमारे हम लोगों को पूरा ध्यान रखेंगे। निश्चित हम आपके हर काम को पूरा करने में हम मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर का एक ही तारा, ताराचंद नारा लगाएंगे। उदयपुर का एक ही तारा। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विधायक खेरवाड़ा के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाबाज साथी आदरणीय दयाराम जी परमार साहब को। सभा में विराजे हुए सभी भाई बहनों, हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के उम्मीदवार सम्मानीय ताराचंद जी मीणा साहब और इस मंच पर विराजने वाले सभी सज्जनों और देवियों, पार्लियामेंट के चुनाव के लिए फार्म भरने के साथ में सभा हो रही है और उदयपुर की पार्लियामेंट की सीट आदिवासी के लिए रिजर्व सीट। पिछले 2 चुनाव में उदयपुर की पार्लियामेंट की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है। अब ये तीसरी बार चुनाव हो रहा है और तीसरी बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ताराचंद जी मीणा साहब को खड़ा किया। वो स्वतंत्र पार्टी के, जब देश में स्वतंत्र पार्टी थी तो उसका निशान था तारा और उस समय वो नारा लगाते थे कि हमारा तारा चमकेगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर के अब की बार ताराचंद जी मीणा का तारा चमकना चाहिए और उस चमक को कर चमकाने के लिए हमारी जो प्रचार करने के स्टाइल है उसको बदलने की आवश्यकता है। हम बड़े बड़े सभाओं में जाकर के भाषण देकर के तालियां बजा के चले आते हैं, मतदाता घर बैठा हुआ है। उस मतदाता तक हम कैसे अप्रोच करें, उसको अपनी बात किस तरह से उन तक पहुंचा दें और वो अपने मन से पक्का हो जाए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रलोभन में और भारतीय जनता पार्टी किसी भी का नारा लगा दे, फिर वो विचलित नहीं होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले। हमने अभी 2 दिन पहले कोटड़ा एरिया का दौरा करके भी देखा और कोटड़ा एरिया में वो एरिया भी था जहां पर बहुसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने भी कहा कि साहब हम
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते आए हैं। उन्होंने हमसे जो कुछ वायदे किए थे वो वायदा एक भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम अब आपके साथ में कांग्रेस पार्टी में वोट डालने के लिए तैयार हैं। तो मैं बहुत बड़ी बात, हमारे पूर्व सीएम साहब बेटे वो भी बात करेंगे। मैं तो आप सब भाई बहनों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चाहे वो आजपुर के हो, चाहे धरियावत का हो, चाहे कोटड़ा का हो, चाहे गोगुंदा का हो, चाहे खेरवाड़ा का हो, जहाँ कहीं के हमारे भाई इस सभा में आए हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैं इतने सब जगह एरिया में हम घूम सकते हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पास 2 दिन का समय होता है विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए, और इसलिए हमने हर मंडल पर ले जा करके एक सभा करके उनको जनता से मिलाने की कोशिश की। और ये कार्यक्रम हमने पहली बार किया, कभी पार्लियामेंट का उम्मीदवार इस तरह से घूमता नहीं था, तो नई तरीके से हमने मंडल स्तर पर मिलाने के कार्यक्रम चलाया है। तो आप सबके मंडलों पर आएंगे, आप सब उनसे मिले, और हमारा लक्ष्य चाहे हम कह दें भारतीय जनता पार्टी का राज खराब है, सब अच्छा खोटा है, लेकिन खोटे राज को हटाने के लिए हमको वोट दे करके हमारा आदमी जिताना पड़ेगा, तब जाकर के हम कामयाब होंगे। खोटा कहने से फिर कुछ नहीं होना है। तो मैं यही बात निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको ताराचंद जी हमारे उम्मीदवार हैं, IAS हैं, काबिल आदमी हैं, होशियार आदमी हैं और निर्विवाद आदमी हैं। दयाराम भाई खड़े हो जाते, 5 जने विरोध वाले तैयार हो जाते, रघुवीर जी खड़े हो जाते, 10 जने और विरोध में खड़े हो जाते हैं कि साहब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कलेक्टर दे करके अच्छा काम किया है, और अच्छा करने के साथ में गरीब आदमी तक उनकी नजर जाती है। कोटला का आदमी गरीब है सबसे, वहां पर उन तक उनकी अप्रोच होकर के गरीब आदमी की क्या समस्या है, इस समस्या को समझना है, उसका समाधान करने के जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो कर सकते थे, किया है। तो ऐसे समझदार व्यक्ति को हम पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं, और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि 26 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालें। धन्यवाद। जय हिंद।